जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कहती धरती सोचो आप, मेरे ऊपर करो मत पाप, नहीं तो करवट लूंगी, करूंगी नाश, करूंगी नाश, करूंगी नाश। जय गुरुदेव। तुम्हारा काम केवट का किनारे नावला देना, चढ़ा कर मुझ भिखारी को गुरु उस पार कर देना। कुछ लोग पहली बार आए हो, संत मत को अभी नहीं समझ पाए हो, लेकिन इसको करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। आप ये समझो कि ये नामदान ऐसी चीज है कि इसको अगर कर ले जाओगे तो इसी से आप समझ लो कि आपका सब काम बनता हुआ, चाहे लौकिक हो चाहे परलौकिक हो, दिखाई पड़ेगा। वो नाम बताऊंगा जिसके लिए वो स्वामी जी महाराज ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, नाम लेत बहु सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन माही, नाम लेते ही बहु सागर सूख जाए। वो नाम बताऊंगा, ध्वन्यात्मक नाम। देखो, एक वर्णात्मक होता है, एक ध्वन्यात्मक होता है। एक मायक नाम है, एक निर्मायक नाम है। निर्मायक किसको कहते हैं? जो इस माया के लोक में नहीं आते हैं। माया का लोक, माया किसको कहा गया? औरतों को और रुपया पैसा को ही माया बताया गया है। और आजकल देखो, इसी के पीछे आदमी दौड़ रहा है, परेशान है, दिन रात परेशान है। और इसी के लिए देखो, खून कत्ल तक आदमी कर डालता है, जान तक दे देता है। आत्महत्या करना, जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन पाप कर डालता है। तो यह काल और माया का देश है। माया के देश में ये नहीं आते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। और जो माँ के पेट में बनते हैं, पलते हैं, बाहर निकलते हैं, काम करने के लिए किसी नाम को जगाते हैं, वो नाम जो उनके मुंह से निकलता है वो मायक नाम होता है। समय समय पर लोगों ने जगाया नाम को, जैसे राम ने, कृष्ण ने, आप ये समझो त्रेता द्वापर के बाद कलयुग आया, कलयुग में जगाया नाम। यानी कबीर साहब ने सत साहब नाम जगाया। नानक साहब ने जब गुरु के जलवा को देखा अंदर में, तो वह गुरु, वह गुरु, वह गुरु, वारे मेरे गुरु बोल पड़े। उसी में ताकत आ गई, उसी में ताकत भर दिया उन्होंने। तो वह गुरु नाम समझ लो कि जग गया, जगाया। राधा स्वामी आए, राधा स्वामी नाम जगाया। कई पुष्पों तक चलता है ये। और उसके बाद जब गुरु महाराज आए तो गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया। अब जगाते कैसे हैं नाम को, ये भी बता दें आपको। आप कहाँ से जुड़े हुए हो आपको नहीं मालूम। परमात्मा से जुड़े हुए हो, बहुत पतले तार के द्वारा। न परमात्मा को देख सकते हो, न उस तार को देख सकते हो। ऐसे ही यानी समझ लो कि तार कटने के बाद फिर उसको कोई जोड़ नहीं पाता है, ये धड़ाम से शरीर गिर जाता है। ऐसे ही नाम को यानी जब संत जगाते हैं तो जोड़ देते हैं उस प्रभु से, और उस नाम से जब पुकारा जाता है उसको, तब वो मदद कर देता है। गुरु महाराज ने जब नाम को जगाया तो जल्दी लोगों को विश्वास न हो, हालांकि यह सतयुग का नाम है। सतयुग में गुरु नाम से ही उद्धार होता था, गुरु नाम में ही पूरी शक्ति भरी हुई थी। और कलयुग में भी सतयुग आने का संकेत पुराणों में मिलता है। तो सतयुग में भी यह नाम रहेगा। जो खंड सतयुग आ रहा है कलयुग में कुछ समय के लिए, उसमें भी यह नाम रहेगा।
लेकिन जल्दी लोग विश्वास न करें। तब गुरु महाराज ने कहा परीक्षा लेकर देख लो। वो परीक्षा लिया लोगों ने, क्या क्या परीक्षा लिया ये तो बताने का समय आज नहीं है, लेकिन आपको किसी को शंका हो परीक्षा लेकर देख सकते हो। जब मुसीबत में तकलीफ में पड़ जाओ, परेशानी में आ जाओ, तो जय गुरुदेव नाम बोलना। जान माल का खतरा पैदा हो जाए, जय गुरुदेव नाम बोलना तो रक्षा हो जाएगी। कोई न कोई विकल्प बन जाएगा जिससे जान आपकी बच जाएगी। आप समझो प्रेमियों, इस वक्त पर जो घरों में लड़ाई झगड़ा और तकलीफें बनी हुई हैं, इसको दूर करने के लिए जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आप लोग घर में बुलवाना शुरू कर दो। सुबह शाम परिवार के लोगों को इकट्ठा करके और 1 घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाना शुरू कर दो। कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग सत्संगी ही हों, अलग अलग विचारधारा के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन प्रेम की डोर में बंधे हुए हैं। परिवार का जो प्रेम है उसमें ये बंधे हुए हैं उस डोर में, तो उसी प्रेम से कह करके, पारिवारिक प्रेम से समझा करके, कह करके और उनको बैठाना शुरू कर दो। जब बोलने लग जाएंगे तो जो बुरा रास्ता को अख्तियार कर लिए हैं उसको छोड़ देंगे। कर्म जब उनके कटेंगे, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने से जब उनके कर्म कटेंगे, तब उनकी बुद्धि सही हो जाएगी, बुराई को छोड़ देंगे, अच्छाई को अपना लेंगे। अब ये जो बच्चे होते हैं या अबोध होते हैं, इनको ज्ञान नहीं होता है, इनको तो डांट करके, फटकार करके, समझा करके बैठाना पड़ता है, तब ये बैठते हैं। तो एक तरीका बता देता हूँ। कौन सा तरीका? बच्चियों, जब रात को खाना बना लो तब नाम ध्वनि बुलवा करके और फिर खिलाना शुरू करो, फिर बांटना शुरू करो, तो बच्चों को मालूम हो जाएगा कि बिना नाम ध्वनि बोले हुए खाने को नहीं मिलेगा। तो जैसे कुकर सीटी देगा, तैसे घर में जो मौजूद रहेंगे, दादाजी चलो, चाचा जी चलो, भाई जी चलो, चलो 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 ध्वनि बोला जाए, और जाएंगे चटाई बिछा के जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलना शुरू कर देंगे। तो मालूम हो गया है कि बिना ध्वनि बोले हुए खाने को नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत नाम मुख आवत नहीं। मुसीबत में नाम जल्दी नहीं निकलता है। तो सबसे बड़ी मुसीबत तो यही होती है, मौत के समय पीड़ा वो कैसे कम होगी? अगर जय गुरुदेव नाम मुझसे निकल गया और निकलने लग गया, ध्वनि बोलने लग गया, तो पीड़ा कम हो जाती है। भाग जाते हैं यमराज के दूत, टिकते हैं वो पावर के आगे, शक्ति के आगे। जैसे कोई एसपी आके खड़ा हो जाए तो सिपाही उसके सामने खड़ा रहेगा, हट जाएगा सलाम करके। ऐसे ही होता है, पावर के आगे उनको झुक जाना पड़ता है। तो पावर है इसमें, शक्ति है जय गुरुदेव नाम। तो जय गुरुदेव नाम के ध्वनि आप लोग बुलवाना शुरू कर दो, तकलीफें इससे आपकी जुदा होती दिखाई पड़ेंगी। बताया लोगों को, बता रहे हैं कि कमी हो गई, हर तकलीफ में कमी दिखाई पड़ रही है। तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाना शुरू कर दो। अब जो नए लोग आए हो, कैसे बुलवाओगे जय गुरुदेव नाम की ध्वनि, कैसे बोलोगे? एक बार आपको बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम ध्वनि बोलना रहेगा। तो ये तो हुआ वर्णात्मक नाम। अब 5 नाम है ध्वन्यात्मक नाम। यही 5 नाम जितने भी संत इस धरती पर आए, सब लोगों ने यही बताया। कुछ लोगों ने तो इसको गुप्त रखा। गुरु महाराज जैसे संत आए तो ये मंच से बताने लग गए, और उन्हीं के पद चिन्हों पर मुझे भी चलना है, उनका गुलाम मैं हूँ, उन्हीं के आदेश का पालन मुझे भी करना है। तो मैं भी अब मंच से ही बताता हूँ सब लोगों को। देखो, मैंने बताया कि एक समय पर एक ही आदमी को आदेश मिलता है नामदान देने का, उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है।
पीपल, पाकड़, रसाल, ये 3 पेड़ होते हैं। इनका फल अगर सीधे जमीन पर गिर जाए या बीज गिर जाए तो जमता नहीं है। पक्षी जब फल को खाता है और बीज को नीचे गिराता है तब यानी जमता है। इसीलिए ऑनलाइन नामदान नहीं दिया जाता है और ना टेलीफोन से नामदान दिया जाता है। नामदान एक ऐसी चीज है कि आमने सामने दिया जाता है। दूसरी चीज प्रेमियों, आप समझ लो कि जब आप आंख बंद करोगे, अब एक तरीका आपको समझाऊंगा, करा भी दूंगा 5 मिनट। जब आप ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, यानी जन्नत बहिष्ठ जिसको कहा गया ना, वहां जब जाओगे, हूर परियों का दीदार जब करोगे, खुश हो जाओगे और खुश होकर के दूसरे को बताने लगोगे और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा, कहेगा देखो अनमोल दौलत दिया, जिसकी कोई कीमत नहीं है। दुनिया की दौलत जहाँ खत्म होती है वहां से आध्यात्मिक दौलत की शुरुआत होती है। तो वो चीज मिलने के बाद आप उसको लुटा दो जिसको आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो फिर वो देगा। बाप बेटे को 100 रुपया देता है, कहता संभाल के रख ले, और वो खर्च कर देता है तो दोबारा फिर देता है। ऐसे बात समझ लो आप, तो बताना मत किसी को। और वो चीज जो देखोगे, वो आवाज जब सुनोगे मस्त हो जाओ। रेडियो में गाना आता है और बाजा बजता है, तो बुढ़े बुढ़े लोग बाजा सुन करके ऐसे सच्चे हिलाने लगते हैं, ऐसे हाथ पटकने लगते हैं। अब आप सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में इतनी मस्ती आती है, तो जिसको मालिक बजा रहा है, जो ऊपरी लोगों का यानी समझो बाजा है, उसमें कितनी मस्ती आएगी। तो जब मस्ती आएगी, आनंद आएगा और वो चीज बंद हो जाएगा, जब सब रोगे, तड़पोगे, बड़ी तड़पन होती है। मीरा देखो कैसे तड़पती थी, जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है। कहती थी रात दिना मोहिनी नावे भावे अन्न न पानी। आप ये समझो कि बड़ परेशान हो जाता है साधक, चिल्लाते हैं लोग, समझो कि चला गया चला गया चला गया। ऐसे नहीं समझते हैं कि इसकी क्या कीमत है, और इस बात की कीमत नहीं लगाते हैं जो बताया जाता है कि बताना मत किसी को। वो तो समझते हैं मिल गई दौलत, अब कोई बात नहीं, अब तो हमारे पास आई गई। ऐसे नहीं रुकती है, वो चली जाती है। आध्यात्मिक दौलत वो भी चली जाती है। देखो दवा बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर परहेज नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा, तो थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। देखो ना आपको घर छोड़ना है, ना जमीन जायदाद छोड़ना है, ना आपको बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में रहते हो तो गृहस्थ आश्रम में ही रहो, माँ बाप का सेवा बच्चों करो, पत्नी की देख रेख रखे, बच्चों की देख रेख रखे, पत्नी पति का देख रेख रखे, बच्चों का देख रेख रखे। लेकिन 22 घंटा 2 घंटा समय अपने आत्मा के लिए दो, सुबह और शाम। आपका न जाति छोड़ा रहा हूं, न धर्म छोड़ा रहा हूं। हमारे यहाँ तो देखो मानव धर्म है, सब एक जैसे हैं। देखो इसमें हर जाति मजहब के लोग बैठे हुए आपको मिलेंगे, कोई किसी से नहीं पूछता है। बैठते हैं, भोजन खाते हैं, प्रसाद समझ करके उसको लेते हैं, सब खा के चले जाते हैं। कोई पूछेगा भी भाई साहब कहाँ के हो, कौन से तहसील के हो, कौन से गांव के हो, नाम क्या है आपका, भाई जी नाम क्या है आपका, यही पूछेंगे। तो हमारे यहाँ तो सब एक है। भजन करता है जो भजन करे, कहा ना याद पांच पूछे नहीं कोई, हर का भजे सो हर का हो। जो उसका भजन करता है मालिक का, वो हर किसी का होता है। परमात्मा का जो भजन करता, तो यहाँ भजन सिखाया जाता है, भजन लोग करते हैं। लेकिन अब अगर इस बात को हम कह दें कि हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है, तो अभी उल्टा प्रचार शुरू हो जाएगा। तो बाबा तो जाति छोड़वा रहे हैं, बाबा तो धर्म छोड़वा रहे हैं, बाबा तो सब मटा मटिया मेट करते रहे हैं। अरे भाई, भगवान ने कोई जाति बनाया?
अल्लाह ताला पाक परवरदिगार जिसको कहते हो उसने कोई जाति बनाया? गॉड ने कोई जाति बनाया? कुछ नहीं। उसने तो आदमी बनाया, इंसान बनाया, मानव जाति बनाया, मानव धर्म बनाया। सबकी हड्डी एक जैसी, सबका खून एक जैसा, सबका मांस एक जैसा, आंख कान नाक मुंह सबके, टट्टी और पेशाब का रास्ता सबके एक ही जैसा बनाया। तो उसने कहाँ भेदभाव किया? ये तो भेदभाव आपने कर लिया। और आज तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इस मानो मंदिर को लोग गिरा दे रहे हैं, जिस्मानी मस्जिद को ही खत्म कर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा भूल है, पाप लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा और दोज़ख में जाना पड़ेगा। दोज़ख की सजा बहुत कठिन है, नरक की सजा बहुत कठिन है। इस बात को आप लोगों को समझने की जरूरत है। मानव हत्या तो करना मत, जीव हत्या मत करना और आत्महत्या मत करना, नहीं तो उसकी सजा मिल जाएगी। अब यह है कि जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, पकाता है, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए पाप से बचना। अब घर में मांस नहीं आना चाहिए, किसी भी पशु पक्षी का बच्चियों पकना नहीं चाहिए। पकाओ भी मत और खाओ भी मत। मांस खाना आप छोड़ दो। आपको बताया मांस के बारे में, भी खून बेमेल हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं। अभी आपने कोरोना या क्या बीमारी देखा? बीमारियां तो अभी आगे आ रही। कहते हैं ना चटमंगनी पटव्याह, यानी शाम को यानी बीमार पड़े और सुबह को बंद कर लिए। ऐसी ऐसी बीमारियों का टेलर आ रहा है, विदेशों में शुरू हो गया है। विदेशी लोग अब घबराए हुए हैं। वो तो कह रहे थे हम चांद पर चले जाएंगे, हम सूरज पर चले जाएंगे, हमने तो हवाई जहाज बना लिया, हमने तो ये कर दिया। कुछ नहीं, ये सब अज्ञानी है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। भारत का विज्ञान ही तो ये लोग लेकर के चले गए। आध्यात्मिक विज्ञान वो विज्ञान है कि जिससे सारे विज्ञान निकले हैं। आप ये देखो, कहते हवाई जहाज बना लिया, लेकिन हनुमान जी कौन से हवाई जहाज पर समझो बैठ करके, कौन से हेलीकॉप्टर पर बैठ करके गए थे संजीवनी लाने के लिए? उड़ कर गए थे। और जब उड़ने को हुआ छोटा बन गए, और जब पहाड़ उठाने को हुआ तो भारी भरकम शरीर बना लिया। तो अभी तो कोई विद्या थी? सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया। कौन सी विद्या इनके पास है? कोई कर सकते हैं? छोटा छोटा बच्चा बना दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश जो देव थे, सती अनसुईया, वो भी तो विद्या थी। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि मांस मत खाना, मछली मत खाना, तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। जो भी गंदी चीज डालोगे तालाब में, मछली खाएगी। अंडा के बारे में आपको बताया ही। शराब मत पीना, 1000 बुराई शराब में। और शराब जैसे कोई भी नशे का सेवन आप मत करना कि जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, माँ बहन की पहचान खत्म हो जाए। ऐसे नशे का सेवन मत करना। बाकी छूट है आपके लिए। हजम कर सको 100 गिलास दूध रोज पी लो, 2 किलो घी हजम कर सको खाओ, 5 किलो 10 किलो फल खा लो अगर हजम कर सको तो। पूरी छूट है आपके लिए। लेकिन इन गंदी चीजों को मत खाना और गंदा काम मत करना। दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, बच्ची और दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। अष्टांग योग हठ योग सब चलता था, कुंडलिनियों का जगाना प्राणायाम चलता था, आंखों के नीचे के साधन लोग करते थे। अब तो बताया जाने लगा आंखी मध्य पंखी चमके, पंखी मध्य द्वारा आंखों के ऊपर की साधना अब बताई जाने लगी कलयुग में। पहले नहीं थी। लेकिन औरतें पार होती थी। कैसे पार होती थी? पति की सेवा करके। और अब पति अपने ही पार होने का नहीं कर पा रहा है तो इनको क्या पार करेगा? तो संतों की दया इन पर भी हो गई, इनको भी नामदान देने लग गए। देवी देवता भगवान इनको कहते हो, उनका दर्शन आपको होने लगेगा। तब कोई कहे निराकार है, निराकार है, निराकार है, फिर विश्वास नहीं होगा। कहोगे भाई जब साकार दिखाई पड़ रहे हैं तब कहाँ निराकार रह गए? जब निराकार थे तब निराकार थे, अब तो ये साकार हो गए। तो देखे बिन न हो प्रतीति, बिन प्रतीत हो न प्रीति, बगैर देखे विश्वास नहीं होता है। और देख लो
तब प्रेम हो जाता है। देखने से ही एक दूसरे को प्रेम होता है, तो प्रेम से प्रकट होने में जाना। प्रेम में कोई किसके लिए क्या नहीं करता है, तो जब उसको याद करोगे प्रभु को, तो सामने आपको मिल जाएगा। अब सोचो, दुनिया किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। दुनिया बनाने वाला ही जब मिल जाएगा, तब आपको इस पापी पेट के लिए गुनाह गलती करनी पड़ेगी? कुछ नहीं। जैसे पहले था, जो इच्छा तीनी मन माही है, प्रताप कर दुर्लभ नहीं। काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर हाथ जोड़कर पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे, बीज तक से तीर छोड़ते थे और फिर वो वापस आ जाता था अपना काम करके, तो शक्ति आ जाती है। तो वो चीजें, ये अनुमा गणुमा महिमा लघुमा, ये सिद्धियां, ये सब आनी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं साधकों के सामने, लेकिन करोगे तब। अब यह है कि आप लोग कुछ इसमें ऐसे भी हो कि जो दूसरी जगह नामदान दीक्षा मंत्र ले रखे हो, अभी तक जो आपने किया सो तो किया, अब इसको करके देखो। हम ये नहीं कहते हैं कि उनको गुरु न मानो या उनको न मानो, सबको मानो। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जो पानी को। स्वामी जी ने कहा, सबके अंदर उस मालिक की अंश जीवात्मा, सबको मानो। आप ये समझो, सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, सब पर वो दया करता है। जिसको जो काम सौंपा जाता है वो काम वो लोग करते रहते हैं। कबीर साहब ने कहा, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो दस पाचा। तो आप मानो उनको भी, लेकिन अभी तक आपने किया, आप इसको करके देखो, ये सब बता रहे हैं। और फायदा लाभ दिखाई पड़े तो मानो, उन्हीं को जो जबरदस्ती तो है। हम तो आपको बता के जा रहे हैं, हमारा कोई स्वार्थ इसमें नहीं है। ये स्वार्थ हम आपको बता के जा रहे हैं। आप ये समझो कि दक्षिणा भी आपसे नहीं मांगा, और यह भी कहता हूँ, दक्षिणा अगर आपको देना ही है तो फिर अपनी बुराइयों को आप यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना है, यही आपकी दक्षिणा होगी। तो देखो, आज यहाँ कोई कार्यक्रम पहले से घोषित नहीं था, तो काशीपुर से मुझे जाना था आपके शाहजहांपुर। प्रेमियों ने कहा कि आप रात को यहाँ रुक जाइए, और आप खबर लगते ही मिलने के लिए आ गए, ये व्यवस्था बना दिया, तो आपको सुना दिया गया और नामदान भी दे दिया गया। अब इस नामदान की कद्र करना करोगे तो फायदा दिखेगा। बोलो जय गुरुदेव। जब संत आए तो संतों ने समझो कि इधर का ये सब खत्म कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है उनको याद करने में, उनको पुकारने में, और मन को रोकने में, और मन को विषय वासनाओं से हटाने में समय लगता है बहुत। और इस समय पर घोर कलयुग चल रहा है। आप ये समझो कि इस समय पर पूरे विश्व में 80% से भी ऊपर लोगों के हत्या का पाप लगा हुआ है। हत्या का, कौन सी हत्या? जीव हत्या का। अच्छा कर्म जो करता है, कहते हैं पुण्य मिलता है, उससे पुण्य का फल मिलता है। अगर पाप करता है, समझो बुरा कर्म करता है, उसके ऊपर पाप लगता है। अब आप देखो कि ये धाराएं यहाँ बनी हुई हैं, यहाँ का कानून बना हुआ है। क्या बना हुआ है कि जो हत्या करता है उसको भी पाप लगता है, और जो बंदूक देता है हत्या के लिए उसको भी सजा मिलती है। और जो योजना बनाता है कि इस तरह से तुम जाना, और घर से जब निकलेंगे एकांत में पहुंच जाएंगे तब बंदूक से मारना, तो ये सब सजा के भागी हो जाते हैं। ऐसे सब लोग सजा के भागी हो रहे, चाहे जान में हो रहे चाहे अनजान में हो रहे। कोई जान के किसी को मरवा देता है, वो भी हत्या का भागीदार हो जाता है। और मरवाने वाले पे साथ में जो रहता है वो भी उस कानून के दायरे में आ जाता है कि तुम इसके साथी हो, इसका साथ दिया तुमने, इसका साथ किया तुमने।
तो अब आप ये समझ लो कि ये बड़ा गहन विषय है, इसको प्रेमियों आपको समझने की जरूरत है कि हत्या जिसने किया, जीवों को जो मारता है, काटता है, लाता है, खाता है, खिलाता है, और जो उसका साथ करता है, उससे जो जुड़ा हुआ है, उसके बर्तन में जिसमें मांस पकाया गया खाता है, उसको खुशी होती है कि हम दावत दे रहे हैं, हम बुला रहे हैं, इनको जा रहे हैं, खा रहे हैं, सब हत्या के भागीदार बन जाते हैं। मांस खाना बहुत बड़ा पाप बताया गया। मांस, लोग कहते हैं कि मांस खाओगे शरीर बन जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। बहुत से अज्ञानी डॉक्टर हैं जिनको नहीं जानकारी है, कहते हैं अंडा खाओगे ताकत आ जाएगी, शरीर बन जाएगा, शरीर के अंदर ताकत आ जाएगी। अब शरीर तो सूखी रोटी से भी चल सकता है, इसमें भी ताकत रहती है, लेकिन जो शरीर सूखी रोटी से, सादा खाना खाने से, शाकाहारी खाने से चलता रहता है, उससे जब ज्यादा ताकत उसमें आ जाती है, तब मन किधर ले जाता है? विषयों की तरफ ले जाता है। अब जो मांसाहारी हैं, मांस जब खाने लगे, ताकत जब बढ़ने लगी, आप ये समझो कि मांस पकने में जब आने समझ लो कि दिक्कत हुई, क्योंकि मांस गलता नहीं है। आप रोटी डाल दो पानी में, थोड़ी देर के बाद देखोगे कि घुल जाएगा उसी में, लेकिन मांस जल्दी घुलता नहीं है। तो जब वो पका हुआ मांस भी अंदर चला जाता है। आप देखो, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि जो पानी में और जो उसमें पकाते हैं जिस चीज में, उसमें मिल नहीं पाती हैं, उनके टुकड़े अलग ही रहते हैं। जैसे चिकनी चीजें जो होती हैं, उसकी चिकनाहट खत्म नहीं होती है, उसमें मिल नहीं पाता है। तो पेट में जब वो चला जाता है तो अंदर घुलने में दिक्कत होती है। आप ये समझो जल्दी पचता नहीं है। तो शराब किस चीज से बनाते हैं? अल्कोहल से बनाते हैं। उसमें ऐसी चीज रहती है कि जो पेट में पड़ी हुई चीज को जल्दी से घुला देती है। मतलब शराब पीने लगे मांस को गलाने के लिए, मांस को शरीर के अंदर पचाने के लिए। अब जब शरीर के अंदर जब शराब गया तो बुद्धि खराब हो गई, और उधर जो अलग से ताकत मिली मांस खाने के आने से, ताकत शरीर को जो मिली, तो बुद्धि खराब हुई। तो आदमी अपने नियत को खराब कर लिया, दूसरे की औरतों की तरफ नजर चली गई, बाजार के औरतों की तरफ चला गया, और वहां पर अपने जो कीमती और जो शुद्ध सात्विक शुक्राणु थे उनको उधर फैला दिया, उधर फेंक दिया। इधर मांसाहारी समझो अपने शुक्राणु को जब दिया उसको, अपनी औरत को, और उससे बच्चा बना, तो वो जो शुक्राणु हैं वो सारे के सारे बच्चे के शरीर में उसी तरह से फैल गए जो उस तरह के थे। आप ये समझो कि जो ऐसा भाव रखते हैं कि एक कोई अच्छा संतान पैदा हो जाए, ध्रुव जैसा पैदा हो जाए, भरत जैसा पैदा हो जाए, प्रहलाद जैसा पैदा हो जाए, राम जैसा पैदा हो जाए, रहीम जैसा पैदा हो जाए, मोहम्मद जैसा पैदा हो जाए, कृष्ण जैसा पैदा हो जाए, भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्ला खान जो देशभक्त थे, महात्मा गांधी जैसा पैदा हो जाए। तो इसके भाव जिस तरह से रहते हैं उसी तरह के बच्चे पैदा होते हैं। और जो काम वासना बस अन्य समझो के बच्चा पैदा करते हैं, आप समझो उनके बच्चे उसी तरह से व्यभिचारी प्रवृत्ति के पैदा होते हैं। तो मनुष्य जो है वो पशुओं से भी समझ लो कि बदतर जिसको कहते हैं वो हो गया। समझ लो कि पशुओं से भी एक तरह से नीच प्रकृति में चला गया। अब आप समझो कि ऐसे समय में ये चीजें आध्यात्म धर्म कर्म लोगों के समझ में क्या आ सकता है?
वो तो बस वही पसंद करेंगे, बस भगवान का नाम ले लो और पूजा पाठ जैसे लोग करते हैं ऐसे कर लो। अब घर में तो बहुत से लोग देखो बैठेंगे भी नहीं आज, समझो वही जो घर के जो एक लोग हैं धार्मिक प्रवृत्ति के, तो उस घर को चला रहे हैं, जिनके पुण्य प्रताप से घर चल रहा है, जिनके समझो की शक्ति से, अंदर की पावर से, विल पावर से घर चल रहा है, वही लोग ये भी करते हैं। तो अब ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत ही वातावरण खराब हो रहा है। अब ऐसे समय में अगर लोगों का खान पान नहीं सुधरा, चाल चलन अगर नहीं सुधरा, तो न तो देवता को समझ सकते हैं न भगवान को समझ सकते हैं। और ये इस धरती पर भाग रूप में जैसे पशु और ये पक्षी चलते हैं और खा पी करके मर जाते चले जाते हैं, बाहर के रूप में होते हैं, तो आप समझो किसी तरह के इसी तरह से रह जाएंगे। प्रेमी बच्चे बच्चियों को सिखाया गया, बच्चियों को, माताओं को जो भोजन बनाती हैं, जहाँ नहीं है जो खुद अपने हाथ से ही बनाते हैं उनको भी कहा गया। औरतें नहीं हैं जहाँ बाहर नौकरी करते हैं, बहुत से लोग अपने हाथ से ही बनाते खाते हैं, तो उनको भी कहा गया कि जब भोजन बनाने के लिए चलो तो थोड़ा सा उसमें से एक चुटकी निकाल के अलग रख दो, और रोज रखते जाओगे इकट्ठा हो जाएगा, तो ये भंडारे तो उसी से चलते रहेंगे, किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जितने भी प्रेमी हो, अगर इस बात को पकड़ लो तो रोटी सब खाते हो। कुत्ते के लिए, गाय के लिए बहुत से लोग अब भी निकालते हैं, आप वो भी निकालते रहोगे और आप खा भी लोगे, और आपकी चुटकी भी उसी में से निकल जाएगी, इतनी बरकत हो जाएगी। आप करके देख लो, जितना आटा बच्चियों निकालती हो, जितना चावल निकालती हो बनाने के लिए, खाने के लिए, उसी में से आप चुटकी भी निकाल दो, और कुत्ता बिल्ली बंदर जो भी हो, गाय हो, उसको भी खिला दो, तो भी आपको ज़्यादा उसमें और नहीं लेना पड़ेगा। 1 किलो आटा बनाते हो, 1 किलो में ही सब पूरा परिवार खा जाएगा, आप भी खा जाओगे और उनका भी हो जाएगा। तो भंडारे तो उसी से चलते रहेंगे, बहुत चल रहे हैं, बांट रहे हैं प्रेमी। नहीं, रोज तो इतवार को छुट्टी होती है तो इतवार को ही सब लोग इकट्ठा करके बना करके ले जाते हैं, बांट जाते हैं। तो हम तो आपके प्रेमी बच्चे और बच्चियों इससे संतुष्ट हैं, और आप आदमियों को खिलाते रहना। जैसे मौके पर आपने भूखों को खिलाया, अच्छे अच्छे करोड़पति लखपति लोगों को भी रोटी की जरूरत पड़ती है, और अभी इधर लॉकडाउन में पड़ गई थी, जब ट्रेनें चालू हुई कहीं कुछ खाने को नहीं मिला, और ट्रेन से उतरे और उनको पैकेट मिल गया, खुश हो गए, मन प्रसन्न हो गया। प्रसाद रूप में इस तरह से ग्रहण किया कि जैसे थोड़ा सा प्रसाद मंदिर में मिल जाता, खुश हो जाता, ऐसे ही बराबर आप चलाते रहना। कुछ लोगों ने योजना बनाई है और पहले से भी इनकी रही है कि जहाँ मेला लगता है, जहाँ आदमी ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, वहाँ समय समय पर चला दिया जाए। कुछ लोग ऐसे भी जो नहीं कर पा रहे, अब मन बना रहे हैं, तो इसके लिए तो मन बनाए ही रहना, इससे आपकी बरकत प्रेमियों बढ़ जाएगी। और जो करने लगे होंगे, आपने देखा होगा, आपने अनुभव भी किया होगा। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत
व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।